आज की वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को मिला न्यू फ्लैग। इसके द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट को न्यू फ्लैग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट न्यू फ्लैग, सुप्रीम कोर्ट को मिला नया झंडा और प्रतीक चिन्ह। जानिए क्या है इसकी खासियत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। यह नया ध्वज नीले रंग का है, जिस पर यतो धर्मस्य तो जय देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, या विजय वहीं है जहाँ धर्म है, धार्मिकता प्रबल है। वही प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंकित है। प्रतीक चिन्ह पे क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंकित है। यह ध्वज भारत के विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न डिज़ाइनों में उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया, और जब भारत का संविधान लागू हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया था, 26 जनवरी 1950 को ही। भारत का एक उच्चतम न्यायालय 1958 से नई दिल्ली में स्थित है, और भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1958 से ही नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का संविधान 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI राष्ट्रपति को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है वो भारत के राष्ट्रपति को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से संबंधित है, और भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति की जो निकाय शक्तियां हैं उससे संबंधित है, आर्टिकल 72, जिसे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति भी कहा जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, और आर्टिकल 80 के अनुसार जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली है उसमें वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी भी घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दिशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अगर किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम है, संवैधानिक तंत्र में कोई विफल हो गया है, मतलब कि वहाँ की सरकार हट गई है, तो उसमें जो राज्यपाल जो है वो रिपोर्ट देगा, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू भी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दिशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। यानी कि अगर किसी राज्य में वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो उस टाइम पर भी वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है। आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।